हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो कि है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में आज हम एक एक चीज़ देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, कैसे होता है, उसके नेट रिएक्शन क्या हैं, एनारोबिक और एरोबिक ब्रेकडाउन में कितने एटीपी गेन होते हैं, उसका कंट्रोल क्या है, आज हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो हमारा फूड जो होता है उसमें स्टार्च होता है और स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है। अब ये जो स्टार्च पॉलीसेक्राइड है इस पे एक्ट करता है अल्फा अमाइलेज। ये अल्फा अमाइलेज हमारे सलाइवा में पाया जाता है जिसको वो कन्वर्ट करता है माल्टोज में। माल्टोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बाय द एंजाइम माल्टेज। राइट। ग्लूकोज हमारा इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, वहाँ से वो सेल्स में जाता है और एवरी सेल विदाउट एक्सेप्शन परफॉर्म ग्लाइकोलिसिस। और ये ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है एवरी सेल विदाउट एक्सेप्शन परफॉर्म ग्लाइकोलिसिस। इसका बहुत बड़ा मतलब है कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो एक यूनिवर्सल पाथवे है, ये होता ही होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका पाथवे, ग्लाइकोलिसिस का पाथवे। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये 10 स्टेप रिएक्शन होती है, 10 स्टेप रिएक्शन है ये। राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज it is converted to glucose 6-phosphate with the help of enzyme hexokinase. This is the very first step in the process of glycolysis. इस प्रोसेस में हमारा एक ATP हमारा एक ADP में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज यहाँ पर ATP का कंजम्पशन हो रहा है। ATP is being consumed in first step of glycolysis. सेकेंड स्टेप क्या होता है, हमारा ग्लूकोज 6-phosphate is converted to fructose 6-phosphate with the help of enzyme phosphohexoisomerase. इसमें भी एक ATP कंज्यूम हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है आपका ADP में। थर्ड स्टेप में क्या होता है, फ्रक्टोज 6-phosphate is converted to fructose 1,6-bisphosphate. इसमें एंजाइम होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। एक चीज़ मैंने आपको गलत बता दी है, वो ये है कि सेकेंड स्टेप में ATP कंज्यूम नहीं होता है, इसको ध्यान रखें। ATP इज नॉट कंज्यूम्ड इन सेकेंड स्टेप, रादर इट इज कंज्यूम्ड इन थर्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ATP इज कन्वर्टेड टू ADP इन थर्ड स्टेप। नेक्स्ट एल्डोलेज एंजाइम एक्ट करता है एंड दिस फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate इज कन्वर्टेड टू 3-phosphoglyceraldehyde प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये 3-phosphoglyceraldehyde कन्वर्ट होता है 1,3-bisphosphoglyceric एसिड में with the help of enzyme 3-phosphoglyceraldehyde dehydrogenase. इसमें हमारा यूज होता है NAD and converted to NADH plus H. 1,3-bisphosphoglycerate is converted to 3-phosphoglyceric acid with the help of enzyme phosphoglycerate kinase. अब क्या हो रहा है, ATP is being generated. ऊपर वाले दो स्टेप में हमने देखा था कि ATP was being consumed, but here the ATP is generated. Now the 3-phosphoglyceric acid is converted to 2-phosphoglyceric acid in the presence of enzyme phosphoglycerate mutase. Now this 2-phosphoglyceric acid is converted to 2-phosphoenol pyruvic acid in presence of enzyme enolase. 2-phosphoenol pyruvic acid is converted to pyruvic acid. यहाँ पर भी ATP generate हो रहा है,
इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज। जैसा कि हमने देखा था, हमने स्टार्ट करा था विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एंड में हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ glycolysis, the very important step, that is energetics of glycolysis. So here it is energetics of glycolysis. तो एक स्टेप जो हमने देखा था जहाँ पर ATP यूटिलाइज हो रही थी, वो कौन सा स्टेप था? जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था तब एक ATP यूटिलाइज हो रही थी, राइट? जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा था तब भी एक ATP यूटिलाइज हो रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने पर 2 NADH जनरेट हुए थे। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने पर 2 ATP generate हुए थे। 2 ATP was being generated। 2 फॉस्फोनिल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड बना तब भी हमारे पास 2 ATP generate हुए थे। Now we will see the net gain. Number of ATP generated in aerobic glycolysis is 10, whereas number of ATP gained during aerobic glycolysis, then which is the net gain? 10 minus 2, that is 8. Now number of ATP formed during anaerobic glycolysis is 4, but number of ATP gained during anaerobic glycolysis will be 2. Now we will see the net reaction. In क्या गया? ग्लूकोज इन हुआ तो हमारे को मिले 2 molecules of pyruvic acid. ऐसे ही 2 molecules of ATP in हुए तो हमें मिले 2 molecules of ATP. 2 NAD gives 2 NADH. This was the net reaction of glycolysis. 4 ADP से हमें मिले 4 ATP. एक PI गया, हमें मिला एक H2O. तो this is a net reaction. Glucose plus 2 NAD plus 2 ADP plus 2 PI gives 2 pyruvate plus 2 NADH plus 2H plus 2 H2O plus 2 ATP. This is a very important net reaction of glycolysis. कोई भी एग्जाम्स में ये आपको पूछा जा सकता है. This is a very important reaction, right? तो अब हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बहुत ही कम जगह इसको समझाया जाता है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं. कंट्रोल क्या है ग्लाइकोलिसिस का? मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर रिवर्सिबल. However, the 3 steps catalyzed by enzyme hexokinase PFK1 and pyruvate kinase are irreversible. These 3 stages mainly regulate glycolysis. ये 3 एंजाइम के बारे में हम देखेंगे how they regulate glycolysis. हेक्सोकाइनेस के बारे में हम देखते हैं सबसे पहले, राइट? हेक्सोकाइनेस का इनहिबिटर कौन है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. जहां आपने ये वर्ड लिख दिया एग्जामिनर वहीं खुश, वहीं से आपको नंबर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. हेक्सोकाइनेस का इनहिबिटर कौन है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. हेक्सोकाइनेस inhibited by glucose 6 phosphate. This enzyme prevents the accumulation of glucose 6 phosphate due to product inhibition. Hexokinase is a rate limiting enzyme of glycolysis. नेक्स्ट हम देखते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस. इसका एक्टिवेशन कौन करता है? इंसुलिन, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, एडीपी, एएमपी एंड पीआई. और इनहिबिशन कौन करता है? ग्लूकागोन, एटीपी, सिट्रेट. PFK1 has 2 substrates, fructose 6 phosphate and ATP. It is allosterically inhibited by high levels of ATP, but AMP reverses the inhibitory action of ATP. Fructose 2,6 bisphosphate is considered to be most important regulatory factor. Regulatory factor मतलब activator है इसका for controlling PFK and ultimately glycolysis in liver. तो
तो अब हम आते हैं पायरुवेट काइनेज की तरफ। एक्टिवेशन करता है इसका इंसुलिन, इनिबिशन करता है इसका ग्लूकागोन, एटीपी एंड साइक्लिक एएमपी। Pyruvate kinase is inhibited by ATP and activated by fructose 1,6-bisphosphate. It is active in dephosphorylated state and inactive in phosphorylated state. Inactivation of pyruvate kinase by phosphorylation is brought about by CAMP-dependent protein kinase. The hormone glucagon inhibits hepatic glycolysis by this mechanism. So this was all about glycolysis. हमने इसकी पाथवे देखा, हमने देखा ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, हमने देखा उसका नेट रिएक्शन, हमने देखा उसका कंट्रोल. दिस वाज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस. थैंक यू.